और चलिए अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर जो पुल है जिस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, गिर गया, इसको लेकर के राजनीति गर्माती नजर आ रही है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है और कह रहे हैं यही है डबल इंजन की सरकार, जहां पर पुल एक के बाद एक गिरे जा रहे हैं। और सवाल यह है कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ है इस पूरे मामले में निर्माण कार्य को लेकर के उस पर क्या कभी एक्शन उठेगा? एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लगता है बिहार में सरकार बदलने और पुल गिरने की प्रतियोगिता चल रही है। अलग राज्य बनने के बाद से बिहार वासियों ने जितनी सरकार नहीं देखी होंगी, शायद उससे ज्यादा पुलों की जल समाधि देख ली होगी। कोई पुल तैयार होकर उद्घाटन के बाद गिर रहा है तो कोई निर्माणाधीन हालत में ही नदी में समा रहा है। बिहार में बहार है, पुल गिरने की भरमार है। पिछले 11 दिनों में तो यही हुआ है। अभी इन पुलों के धराशायी होने की जांच चल ही रही थी। अधिकारियों पर एक्शन लिया ही जा रहा था कि मधुबनी में भूतही नदी पर बन रहा एक निर्माणाधीन पुल गिर गया। मधुबनी का ये पुल करीब 3 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा था और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माण का जिम्मा बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग पर था। पुल की लंबाई 77 मीटर है और 2 पिलरों के बीच का बीम का हिस्सा गिरने से पुल पानी में समा गया। ये दिखाता है कि पुल बनाने में भ्रष्टाचार की बंदरबाट हो रही है। लगातार आते इन मामलों से जनता को इस बात का डर सताने लगा है कि अगला नंबर उनके शहर, उनके गांव के पास के पुल का होगा। लेकिन सवाल है कि पुल गिरने के बाद सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? आखिर कब तक जनता के पैसों से खिलवाड़ होता रहेगा? क्यों सिस्टम का मजाक बनाकर रखा गया है? सरकारें बदलती रही मगर पुल गिरने की घटनाएं लगातार सामने आती रही। चाहे जेडीयू आरजेडी की सरकार हो या जेडीयू बीजेपी की सरकार, किसी की भी रही हो, लेकिन जब किसी सरकार में पुल गिरता है तो राजनीतिक रोटियां सेकने वालों की लाइन लग जाती है। मधुबनी में पुल गिरने की घटना पर आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने चुटकी लेना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए नीतीश सरकार पर हमलावर हैं,